रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा व बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन। मौजूदा खुद साख्ता एक हकीकत पर गैर मबनी वीडियो फेसबुक के ज़रिए से दीगर ट्विटर्स जितने चलते हैं उनमें से कम बेश उनके ज़रिए से और नशर हुआ है। उससे मुतालिक कुछ तौज़ीहात और हकीकत पर मबनी बातें बयान करना दीन से वाकिफ़ रखने वाले और इस्लाम अज़ीज़ की हर खिदमत गुज़ार और शागिर्दों पर लाजिम है कि जहाँ कहीं हकीकत बयान करने में इश्तिबाह हो, गलती हो, उनकी रहनुमाई उम्मत को किया जाए। इसलिए कुरान करीम ने हमें अमर बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर से मुताल्लिक़ कुरान में पे दर पे आयात ज़िक्र हुए हैं कि अमर बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर जो है हर तमीज़ वाले अमर बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर करने के लिए मामूर मिन अल्लाह है, अल्लाह की तरफ से उसको अमर है। लिहाजा किसी मुकदमे में जाने से एतराज़ करते हुए जो मौजूदा हाल में मसलक पाक नूरबख्शिया से मुताल्लिक़ और कुछ गैर हकीकत पर मबनी नाइंसाफ़ी तौर से एक बयान एक साइल ने सवाल किया और एक शख्स ने जवाब दे दिया। साइल का तर्ज़ सवाल गलत है और उसकी मुनासिबत से जवाब देने वाले का बहैसियत ख़ुद को फेसबुक पर दीगर अवामी मीडिया जितने हैं उन पर ख़ुद को आलिम की शक्ल में पेश कर रहा है। उस शख्स पर बहैसियत अगर आलिम की ये गुफ्तगू करता है, बहैसियत मुफ्ती की ये गुफ्तगू करता है, बहैसियत दीन मुहम्मदी के एक तर्जुमानी के लिहाज से अगर ये गुफ्तगू करता है तो बिल्कुल तर्ज गुफ्तगू तर्ज जवाब गलत है। सबसे पहले मैं उस बंदे की मज़म्मत करता हूँ जिसने जो मसलक नूरबख्शिया से ताल्लुक़ रखता है और ख़ास तौर पर अमीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह जैसे अजीम हस्ती ने जिसको इस्लाम के दायरे में लाया। सल्तोरो जिसको मौजूदा नाम साचन के अनवान से है, उसमें अब तक भी गहवरा इल्म अमल अमीर कबीर और सैयद मोहम्मद नूरबख्श है। उस जैसे इलाके से एक नादान जिसको सवाल करने की भी तमीज़ नहीं है, उसने सवाल किया। उस सवाल करने वाले शख्स की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। क्या उसको ये अमारानी की सवाल फ़िक़हुल अहवद की खुतबे में से अमारानी उसको जहन में आया। अमारानी से पहले जो कलिमा उसके जहन में नहीं आया, इसमें शाह मोहम्मद नूरबख्श ने कहा है व ख़तमहुम बिनबीयिना व रसूलिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कलिमा ये ख़तमहुम पैगम्बर ने बाअसल अंबिया वल मुरसलीन मुबश्शिरीन व मुंज़िरीन व ख़तमहुम बिनबीयिना व रसूलिना। ये कलिमा उस साइल को अगर ये फ़िक़ह से खबर रखने वाला था, अगर फ़िक़ह के बारे में उसको कुछ मालूमात है, अगर मसलक नूरबख्शिया के वाक़ई में वो दोस्त है, मसलक नूरबख्शिया वो समझना चाहते हैं, तो उसके लिए इसी खुतबे में इसी की वजाहत मौजूद था। उसको छोड़कर सिर्फ साइल ने उस बंदे को जिसको इंजीनियर कहते हैं, इंजीनियर की काम ही करना चाहिए, दीन में इंजीनियरिंग ना करे, अपने इंजीनियरिंग को जो पास किया है उसी में काम करे। उससे सवाल किया इन्ना अल्लाह अमरानी अन अरफ़ल इख्तिलाफ। अमरानी से खुद ने वो तर्जुमे में साइल खुद अलहमा के इशारा भी दे रहा है। तो उस साइल की सबसे पहले सारे उम्मत मुसलमान मिलकर ऐसे गलत सवाल करने वालों के लिए मज़म्मत करे और ख़ासतर उस इलाके के रहने वाले उस बंदे से मुलाकात करे और उस महल्ले में रहने वाले उस बंदे से सवाल करे, जाइए आप पर फ़र्ज़ शरीफ फ़र्ज़ है कि तुमने किताब की इस मुकदमे से, किताब के इस खुतबे से पहले में ख़तमहुम बिनबीयिना व रसूलिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुमले होते हुए तुमने ऐसे मशकूक सवाल क्यों किया? नंबर एक। नंबर दो, क्या ये बंदा नूरबख्शिया है? तो नूरबख्शिया में से चाहे सोफिया इमामिया नूरबख्शिया हो, चाहे सोफिया नूरबख्शिया हो, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया? तो क्या सोफिया इमामिया नूरबख्शिया में आलिम ख़त्म हो गया था? जाके उस एक बंदे सवाल करते हैं जिसने दीन के दरवाज़ा देखा ही नहीं, कहीं मदरसे में इसने पढ़ा ही नहीं है,
किसी मदरसे की फारग तहसील नहीं है, किसी मुस्तनद आलिम से इसने इल्म हासिल नहीं किया है, क्या उसे पूछा तुमने? क्या तुम्हें और सवाल करने वाले साइल इस दुनिया में खत्म हो गया जिससे तुम पूछ सके? तो या ये बंदा अगर नूरबख्श है, नूरबख्शी किसी आलिम दीन से आपने शक को दूर करना चाहिए था, वो नहीं किया। फिर अगर तुम अहले सुन्नत के मसलक से, इंजीनियर के मसलक से हो, तो फिर उसके मसलक को पहले ओके करो, फिर जाकर उससे सवाल करो, उससे हिदायत लो। बाद में कहते हैं मुझे हिदायत करे, हिदायत वो क्या करेगा आपको? तुमको तुम्हारी किताबों में मौजूद तुम्हारे उलमा हिदायत करेगा। तो उस शख्स की पुरजोर हर शख्स, हर जवान, हर ज़ी-शऊर जिनके पास पाक मसलक सोफिया इमामिया नूरबख्शा, सोफिया नूरबख्शा के इल्म है, वो जाके उस बंदे की मजम्मत करे और आलाक़ी लोग जाकर के उनसे जो मुनासिब कार्रवाई है वो करना चाहिए। ये हमारा अपील है उससे करें। इसने क्योंकि सवाल करने में खयानत की है उस बंदे ने, लिहाजा ये पहले उस साइल से मुतालिक है। अब मसूल जिससे सवाल किया गया, इंजीनियर को हमारे किताब के बारे में, हमारे मसलक के बारे में, हमारे अकायद के बारे में, जिस अजीम शोहरा आफाक किताब फ़िक़्हुल अहवज़ जैसे किताब के बारे में कुछ इल्म के न होते हुए आपने जवाब दे दिया है, यह आपकी जवाब दुरुस्त नहीं है। आपके लिए मुनासिब नहीं था कि एक फ़िरक़े की बड़ी शख्सियत को आप जो है तौहीद नबुव्वत की, नबी आखिर ज़मान की इनकार होने की ऐसे नामुनासिब अल्फाज आप कहते हैं। खैर, हर किसी साइल सवाल करते हैं तो मुफ्ती के लिए, सवाल देने वाले के लिए चाहिए कि सवाल देने वाले की हैसियत को समझे। ये सवाल देने वाला जाहिल है, सवाल करने वाला आलिम है, सवाल देने वाला फ़क़ीह है, उसके सवाल से समझ में आ जाएगा, उसी की मुनासिबत से जवाब देना उस पर लाजिम है। लिहाजा ये दो साइल के लिए, सवाल करने वाले के लिए सवाल करने के शराइत उसमें नहीं था। जिन्होंने जवाब दिया है वो भी उलूम इस्लामी की आदाब से, उलूम इस्लामी में किसी मुफ्ती के लिए जवाब देने के शराइत से वो बेबहरा थे, उसने जवाब दे दिया। इसको हम कुल्ली तौर से रिजेक्ट करते हैं, उसको हम मजम्मत करते हैं। बाकी रहा साइल के मुतालिक, सवाल करने वाले के मुतालिक, वो अपनी इस्लाह करें और अपना इलाके के लोग उसके पास जाके कार्रवाई करें। और ज़रूरी है कि इसको ऐसे छोड़ के न रखें ताकि आइंदा भी गुमराही में पहुँच जाने वाले लोग एहतियात करें। और जिनको मसूल अनहु है उसके लिए अगर आप आलिम दीन है, अगर आप कुरान और हदीस से आप इस्तिफादा कर रहे हो, जैसे कि कभी कभार फेसबुक पर नज़र आता है बड़ी किताबें सामने रख करके, तो आपके लिए चाहिए था कि अमरानी के लिए हम अल हमन के तर्जुमे की हमें ज़रूरत ही नहीं। जिस मौजू पर हमारे और नौजवान आलिम दीन सैयद बुशारत ने बेहतरीन जवाब दे दिया है, उसके बाद हमारे कराची में जामे मस्जिद सोफिया इमामिया नूरबख्शा की जय्यद आलिम दीन अल्लामा मोहसिन इशराकी साहब ने जुमे के खुतबे में बेहतरीन जवाब दे चुका है। उसके अलावा बहुत सौ ने जवाब दे दिया है। और इसी मौजू के लिए अलहमान के जवाब देते हुए हमारे मसलक के सोफिया की आलिम दीन अली मोहम्मद हादी मोहतरम ने भी जवाब दे दिया है। जवाब काफ़ी है। बात हम अपने जिम्मेदारी समझते हुए और बहुत से लोगों की डिमांड के मुताबिक कुछ अर्ज़ कर रहा हूँ कि अन्नल्लाह अमरनी। यहाँ पर आप मोहतरम इंजीनियर साहब कि आप कुरान के तालिब इल्म होगा यकीनन, हदीस आप पढ़ते होंगे यकीनन, तो अमरनी कुरान करीम में ज़्यादा जो तकरार जिन अल्फाज में है वह कलिमा अमरा का है। कभी अमर के हुक्म में, कभी या अमरू के हुक्म में, कभी तामुरून के अल्फाज में मुख्तलिफ आयतें हैं कुरान करीम में। क्या उन सारे आयतों के आप मामूर नहीं है? इन सारे आयतों के अल्लाह ने अमर किया, इन्नल्लाह यामुरु बिल अद्ल वल ihsan, अल्लाह अमर करता है अदल और एहसान का। तो क्या ये यामुरु की आप मामूर नहीं है? अल्लाह अमर करते हैं, अमर सारों के लिए अल्लाह ने अमर किया है। लिहाजा हर हलाल और हराम की तमीज़ रखने वाले बंदा मुकल्लफ है, उसके लिए अल्लाह की तरफ से अमर है कि लोगों को वो यह बात पहुँचाए। अतामुरूना अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम, क्या तुम लोगों का अमर बिल मारूफ का, तो यहाँ पर भी अमर है। कुरान की जुमला मुहर्रमात और कुरान की जितने और वाजिबात है उन सब के लिए अल्लाह ने बंदों को पैगंबर पर वही नाजिल करके कुरान करीम की मौजूद आयत से वो सब मामूर है। इसलिए इन्नल्लाह अमरनी की जुमले से गलत इस्तिफादा करने की किसी को गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि कुरान ने सब साहिबान तमीज़ को अमर दिया है। जिनको तमीज़ नहीं है वो उनको तालीम दे, उनका अमर बिल मारूफ का नही अनिल मुनकर करे। ये कुरान करीम की मुतवातिर आयात
यके बाद दीगर आए हुए हैं। हमारा से मुराद हम सब जो दीन के बारे में तमीज़ रखने वाले हजरात सब मामूर है। अगर आप मामूर नहीं है तो फिर ये जो अभी ट्विटर पर फेसबुक पर आप जो ये सारे बातें कह रहे हैं, किसके हुक्म के मुताबिक आप कह रहे हैं? कुरान के आप आमिर नहीं हो, आप हमारा सिर्फ नबी के साथ खास समझते हो। तो फिर आप जो स्टेज पर बैठ के कुर्सी पर बैठ कर के बुखारी शरीफ के हदीसें, तिरमिजी के हदीसें, फलान के हदीसें, कुरान के हवाले आपके लिए लोगों में मौजूद गलत चीजों को दूर करने के लिए आप इसको अल्लाह के आपको अमर नहीं समझते हैं, तो फिर किसने आपको अमर किया ये सारे बताने का? लिहाजा सारे जो दीन में है, दीन से खबर आशनाई रखने वाले हैं, वो सब अमर आने का मामूर है। उसके हिसाब से किसी किस्म की इसमें सुकम नहीं रहता। इसलिए उसूल एतकादिया फ़िक़हुल अहवात में सैयद मोहम्मद नूरबख्श ने यहाँ पर खुतबे में जिक्र किया हुआ है। आप इस खुद से एक किताब का खुतबा काफ़ी है। इसके बाद हमारे उसूल एतकादिया सैयद मोहम्मद नूरबख्श शराफ़ात किताब है। ये किताब जो है 4 ज़ुबानों पर तर्जुमा है, बल्कि में, इंग्लिश में, फ़ारसी में, उर्दू में। इसकी भी खुतबे आप पढ़ो, आपने क्लियर किया हुआ है। ये सिर्फ तर्जुमा इसका है, इसके आप सिर्फ खुतबा पढ़े। खुतबे में लिखा हुआ है खतमत शराई व नबुव्वत व बिनुबुव्वत ही खतमत नबुव्वत व बिशराई खतमत शराई। आपकी नबुव्वत से तमाम अनबिया की नबुव्वत का आने का सिलसिला खत्म हो गया है। आपकी शरीयत जो है तमाम शरीयतों का तकमील करता है, उसको नस्ख करता है। ये उसूल एतकाद सिर्फ फारसी किताब में है, और दिगर हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं सैयद मोहम्मद नूरबख्श रहमतुल्लाह अलैह की और हमारे मसलक की दिगर बुजुर्गान की। तो हमारे मसलक की मौजूद एक मसला, हमारे मसलक की आपका अभी नाम तक भी पूरा क्लियर आपके पास मालूमात नहीं है। चाहिए हमारी दिगर गहराइयों में जाकर के आप रूह करें, उसके बारे में लबगुशाई करना आपके लिए शान नहीं था। जिस शान से आप आकर के फेसबुक पे बोलता है, जिस शान से आप आकर के हदीसों के कुरान के हवाला देता है, वाकई में अगर आपके पास ये शान है तो इस वक्त ये कम आपकी शान के मुनाफी है। हमें चाहिए, हमें उम्मीद है ये हमारे सारे सदा सुनने की बात आप अपने जो उस एक साहिल से, वो साहिल को आप जानते नहीं है, मजहूल साहिल है, उसके जवाब में आपने जो कुछ दिया है उससे अपने कहे हुए बातों को आप वापस लेंगे, और जिससे मुसलमानों के एक मुसल्लम फ़िरका हमारे जो सूफिया इमाम नूरबख्श सूफिया नूरबख्श के रहने वाले हैं, पाक मुकम्मल मजबूत अक़ीदा रखने वाले मुसलमानों का फ़िरका है, इनसे आप मज़रत तलबी पेश करें, वरना रोज़ क़यामत अल्लाह के हुजूर आपको हम सब नहीं छोड़ेंगे, मुआख़ज़ा होगा आपका, क्योंकि आपने जानते हुए, कोशिश करते हुए, कर सकते हुए आपने कोशिश नहीं किया। बिल बदाहत जुबान पर एक बात आ गया, आपने बता दिया, ये मुनासिब नहीं है। लिहाजा जहलमी साहब से हमारी गुजारिश है कि आप अपनी चीज़ को वापस ले लो, और उस जाहिल साहिल की को अपने सवाल की बुनियाद बना करके आपको ये ज़ेब नहीं देता, और साथ ही उस कहने वाले के हम सब पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। मज़ीद अगर इन पर वज़ाहत और रोशनी ज़रूरत हो तो सुनने वाले, देखने वाले हमें इत्तला दो, इंशाअल्लाह ताला इस पर हम पूरे भरपूर तरीके से ख़त्म नबुव्वत की मसले पर वजाहत करने के लिए, उन पर बोलने के लिए हमारे पास बहुत सारे मवाद हमारी किताब में मौजूद थे, हमारे दावत शरीफ में मौजूद थे, हमारे फ़िक़्ह में मौजूद थे, हमारे दीगर किताबों में मौजूद थे, हमारे उसूल एतकादी में मौजूद थे, हमारे 9 बुनियादी कलिमात थे, उनमें नबी आखिर ज़मान के ख़त्म नबुव्वत होने की कलिमात सरीहतन मौजूद थे, हमारे तलक़ीन में मौजूद थे। ये सारे हमारे हम नूरबख्शों की इल्म में एक इल्मी असासा है। नबी आखिर ज़मान ख़त्म रसूल होने पर हमारे पास मुसल्लम हमारा अक़ीदा है, और गैर मुतज़ल्ज़िल उस पर हम अक़ीदा रखते हैं। इन सारों को आपके पास इल्म ना होते हुए आपने फिल बदाहत साहिल के सवाल का आपने जवाब दिया है, इससे हमें बेचैनी हो रहा है मुसलमानों में। इससे आप फौरी तौर पर वापस ले। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।